आज तक दुनिया में कई अनेक महत्वपूर्ण निर्माण योजनाओं को अनेक बिल्डरों ने, जैसे कि हवाई अड्डे, स्टेडियम, ब्रिजेस, रोड, टनल, होटल, स्काई स्क्रैपर्स, बहुत ही बड़े बड़े अजीबोगरीब निर्माण के रूप में अपने देश को विश्व में प्रख्यात करने के लिए बहुत से प्रयोजन हुए। उन्हीं में से एक प्रयोजन जो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, थ्री गॉर्जेस डैम, जो कि चाइना में स्थित है और आज इसकी यह नौबत है कि कुछ समय पर टूटने वाला है। कहा जाता है कि 2021 में यह डैम अस्तित्व में कहीं खो जाएगा, इसलिए जानते हैं इसकी पूरी सच्चाई। चीन में हर साल बाढ़ आती है, लाखों करोड़ों लोग बेघर हो जाते हैं, बाढ़ के चलते करोड़ों बर्बाद हो जाते हैं और इन सब से उबरने के लिए तय हुआ कि बांध बनाई जाए, और कोई छोटा मोटा बांध नहीं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर। और इस डैम की ऊंचाई 594 फीट और करीब करीब लंबाई है 7,700 फीट, और इसे कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। इसका कैचमेंट एरिया 3 पहाड़ों से होकर गुजरता है और इसका रिजर्वायर करीब करीब 1000 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है। और इस डैम को बनाने में लागत आई 2,70,000 करोड़ रुपए की, और इस डैम को बनने में 9 साल लगे और चालू होने का बात करें तो 13 साल लगे इस डैम को बनने में। और इस डैम को बनाने में 13 लाख से भी ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे जगह शिफ्ट होना पड़ा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस शिफ्टिंग में करीब 153 शहर और 1300 गांव शामिल हैं, जहां इस डैम का कैचमेंट एरिया का पानी बढ़ गया और वहां बाढ़ की पूरी नौबत आ गई। चीनी सरकार के पास प्रकृति में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास शुरू करने में, शहरों के निर्माण के लिए पहाड़ों को गिराने और अपनी बढ़ती शहरी आबादी को बिजली पैदा करने और पानी की आपूर्ति करने के लिए नदियों को फिर से बनाने का इतिहास है। और इस सदी का शायद सबसे भव्य और विवादास्पद प्रयास चीन के यांज रिवर में थ्री गॉर्जेस डैम का निर्माण था। विशाल परियोजना में बाढ़ नियंत्रण के लिए एक बांध, नदी के ऊपर और नीचे जहाजों को ले जाने के लिए विशाल चेन ताल और 26 हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर शामिल हैं। 1992 में मंजूरी दी गई। तब के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री जू जियाहुआ नेशनल पीपल कांग्रेस को बताया कि उसे बनने में 8.35 बिलियन यानी कि करीब करीब 60,000 करोड़ लगेंगे। लेकिन परियोजना का बजट तेजी से नियंत्रण से बाहर हो गया, क्योंकि सरकार उन 13 लाख लोगों के लिए घर तलाशने पड़े जिन्हें शहर और गाँव नदी के मार्ग में आने के कारण बाढ़ आ गई थी। मतलब कि प्रोजेक्ट कॉस्ट था 60,000 करोड़ और बन के तैयार हुआ 2,70,000 करोड़ रुपए में। और 2011 में चीन ने स्वीकार किया कि बांध जिस कारण से बनाया गया था वह कारण प्राप्त नहीं हुआ और सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर बन के ही रह गया। तो आपका प्रतिक्रिया क्या होगा? आपका क्या रिस्पॉन्स होगा जब बजट इस लेवल पे बढ़ जाए और इतना खर्च होने के बाद भी ना बाढ़ रुकी और ना ही बर्बादी? गॉर्जियस, इस इंडस्ट्री में ऐसा कोई है क्या जो स्टार परफॉर्मेंस नहीं बनना चाहता? हर एक इंजीनियर से पूछो, वो स्टार परफॉर्मेंस तो बनना चाहता है, लेकिन स्टार परफॉर्मेंस बनने के लिए पोटेंशियल के साथ साथ परफॉर्मेंस भी जरूरी है। तो परफॉर्मेंस के लिए होना चाहिए टेक्निकल स्किल, और सिविल इंजीनियर के लिए टेक्निकल स्किल एक ही कोर्सेज पूरे विश्व में चैलेंज के साथ हम कहते हैं। यदि आपको विश्वास ना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक भी ऐसी कंपनी का नाम बता दीजिए जो कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस, जिसमें एस्टिमेशन, बार बेंडिंग शेड्यूल, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, बिलिंग, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग के साथ साथ ऑटोकैड, 3ds मैक्स, गूगल स्केचअप, ई-टैब, रेविट, जॉब डिटेक्टिव कोर्स। और सिर्फ यही नहीं, यदि आज आप लेते हैं तो 14,847 रुपये में मात्र। जिस फ़ोन से आप मुझे अभी देख रहे हैं ना, हो सकता है ये भी उससे महंगा होगा, लेकिन ये आपको स्टार परफॉर्मेंस नहीं बनाएगा। लेकिन यदि आप कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस के साथ जाते हैं, यदि आप सिविल इंजीनियर हैं, तो आपको स्टैड प्रो, प्राइमावेरा, 3ds मैक्स, ये सारे सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एड ऑन में दिए जाएंगे। यदि आप ऑटोकैड भी सीखते हैं ना, तो भी लगभग 6-7 हज़ार रुपये की फीस लग जाती है। और यदि आपने एक आध सॉफ्टवेयर और कर लिया, जैसे लोगों का शौक है रेविट करने का या स्टैड प्रो करने का या ई-टैब करने का, तो 8-10 हज़ार रुपये और लग जाने हैं। सिर्फ ये 2 सॉफ्टवेयर के खर्चे में आप पूरे सॉफ्टवेयर तो सीखेंगे ही, साथ ही साथ आप पूरे प्रैक्टिकल स्किल भी सीखेंगे अपने ऑनलाइन मॉड्यूल पे। सिर्फ 3 महीने की ट्रेनिंग कोर्स और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ सीखिए कंप्लीट डेटा अपने घर, अपने समय पे, इस लॉकडाउन का यूज करते हुए 14,847 रुपये में मात्र। आज ही मौका है, तुरंत जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है। गॉर्जेस का मतलब है सक्रिय घाटी। इस बांध को 3 घाटियों के बीच बनाया गया है, इसलिए इस बांध का नाम है थ्री गॉर्जेस डैम। सरकार का दावा था यदि एक बार बांध बन जाए
तो लाखों लोगों को हर साल आने वाली बाढ़ से मुक्ति मिलेगी और बहुत सारे शहरों के लिए पीने का पानी मुहैया कराया जा सकेगा। और इसी वादे के साथ शुरू हुआ 1994 को थ्री गॉर्जियस डैम। करीब 32,000 लोगों की मेहनत के बाद यह बांध 2006 में बनकर तैयार हुआ और तब से यह डैम दुनिया का सबसे विवादित डैम कहा जाने लगा। अब इतना पैसा खर्च हुआ है तो चीनी सरकार इस डैम को अपनी उपलब्धि बता रही थी, लेकिन जहां विशेषज्ञों का माने, विशेषज्ञ हर जगह एंटी पार्टी में तो रहते ही हैं, और हम उनका माने तो इस डैम में लॉन्ग लास्टिंग फ्यूचर एक्सपेंशन को देखते हुए बहुत ही बड़ी गलती मानी जा रही है। और इसका कारण है भूकंप प्रभावित प्लेट्स के ऊपर बना होना। बांध के करीब 1000 किलोमीटर के रिजर्वायर स्टोर वाटर के वजन के कारण जमीनी प्लेट्स अव्यवस्थित हो रही हैं और अर्थक्वेक डिपार्टमेंट के रिजल्ट के अनुसार जनवरी 2000 से मई 2003 तक भूकंप के कुल 94 झटके महसूस किए गए और बांध का जलाशय में पानी भरे जाने के बाद करीब 3000 से ज्यादा झटके महसूस किए गए हैं। और सिर्फ इतना ही पूरा नहीं था, जब नॉर्मल बारिश के लिए तो ठीक है, लेकिन किसी समय रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई जो कि चीन में बहुत बार हो चुका है, उसके लिए डैम कारगर नहीं। यह मैक्सिमम बारिश का सिर्फ और सिर्फ 9% स्टोर ही स्टोर कर सकता है, बाकी 91% को डैम से पानी छोड़ना पड़ेगा, जो कि निचले स्तर के गांव और शहरों के लिए तब भी बाढ़ का कारण बनेगा। और पिछले साल हुए बारिश के कारण इसमें वही पानी का लेवल जनरेट हो गया। और सिर्फ यही नहीं, जो रिसेंटली न्यूज आई है वह यह है कि इस डैम के कंक्रीट के सरफेस में 10 मीटर का वर्टिकल क्रैक जनरेट हुआ है, जो कि डैम के इंजीनियर ने डैम को बंद करके इसकी मरम्मत चालू कर दी है। मरम्मत क्रैक है तो ग्राउटिंग ही होगा, लेकिन इतनी हैवी डैम में एक भी क्रैक्स, जो कि आना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन 10 मीटर का क्रैक बहुत बड़ा क्रैक होता है। इसी को विशेषज्ञों का कहना है कि यह डैम का अंतिम क्षण है और 2021 के अंत तक ये कारगर साबित नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया में जून से बारिश स्टार्ट हो जाता है और सितंबर अक्टूबर तक चलता है, उसी तरीके से चाइना में भी स्टार्टिंग जून से ही बारिश स्टार्ट हो जाता है और सितंबर के अंत तक चलता है। तो अभी तो बारिश आना बचा है और बारिश से पहले ही जो क्रैक दिखा गया है, इसका कहना है कि आने वाले समय पे ये डैम टूट के चीन में बहुत ही बड़ा त्रासदी का कारण बनेगा और डैम के टूटने के बाद इसके नीचे स्तर पर आने वाले गांव को भुगतना पड़ेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह उत्तराखंड के ग्लेशियर के टूटने के बाद हुआ था। यदि आपने उत्तराखंड का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। ओह सॉरी, मैंने आपको नंबर बताना तो भूल ही गया। 9111001234 में कॉल करो, अपनी मीटिंग फिक्स करो काउंसलर के साथ और बोलो कि उन्हें कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस लाइफ टाइम वैलिडिटी का चाहिए और बने स्टार परफॉर्मर अपनी कंपनी का। कंपनी जब हमारे कारण चलती है ना, तब मजा आता है जीवन जीने में। जय हिंद। और यदि आपने अभी तक अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं की तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आपको कॉल करना है 9111001234 पे। यदि आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है वो जरूर देखना चाहिए, आपके करियर में 4 चांद लगाने वाला है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।